Good afternoon, everyone. This is Dr. Chetna Gupta Pasine, and our today's topic is फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को सबसे पहले डच फिजिस्ट फ्रिट्ज चेरनाइक ने 1934 में डिस्क्राइब किया था। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में जो ऑप्टिकल टेक्निक होती है उसमें कंट्रास्ट को क्या हो जाता है, इन्हांस किया जाता है, जिससे हमारा जो स्पेसिमेन है या जो हमारा स्लाइड है वो हमको ज़्यादा कंट्रास्ट, ज़्यादा ब्राइट इमेज हमको अपने स्पेसिमेन का प्राप्त हो सके। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में आप लिविंग सेल्स, जनरली जो आप कल्चर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, फंजाई, बैक्टीरिया, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या टिश्यूज़ के जो थिन सेक्शंस होते हैं, फाइबर्स, जो ग्लास फ्रेगमेंट्स होते हैं या सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, अदर सेल ऑर्गेनल्स हो गए जिसमें आपका न्यूक्लियस भी इंक्लूड होता है, इस तरह के स्पेसिमेन का आप स्टडी करते हैं। और इस तरह के स्पेसिमेन को जब क्या होता है, कंट्रास्ट एनहांसिंग ऑप्टिकल टेक्निक में एक्सपोज किया जाता है तो हमको हाई कंट्रास्टिंग या ब्राइट इमेज हमको अपने स्पेसिमेन का प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देखिए फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। राइट साइड पे आप देखिए आपको इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम दिखेगा। नीचे देखिए आप कंडेंसर होता है, उसके ऊपर जो स्टेज होता है उसे हम फेस प्लेट कहते हैं। उसके बाद में आपका ऑब्जर्विंग लेंसेस होते हैं। फिर जो आपका पूरा बॉडी है, बॉडी में ही इंटरनल साइड आपके क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट सोर्सेस होते हैं। ऊपर होता है आपका डिजिटल आईपीस के पास में डिजिटल कैमरा सिस्टम होता है जिससे आप इमेज का पिक क्लिक करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे वर्किंग देखिए, सबसे पहले कंडेंसर होता है, उसके बाद जो फेस प्लेट है वहाँ पर आप अपना स्पेसिमेन पुट करते हैं। उस स्पेसिमेन को आप ऑब्जेक्टिव लेंस में बिल्कुल एक्सपोज करते हैं और जो फिर लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स प्रोवाइड किया जाता है और फिर हमको क्या होता है, लास्ट में जो हमारा डिजिटल कैमरा सिस्टम है उसमें हमको उसका इमेज प्राप्त होता है। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है ये लाइट माइक्रोस्कोपी का ही एक अडाप्टेशन है बोल सकते हैं, और ज़्यादा एडवांस टेक्निक है जिसमें हमको जो हमारे लिविंग सेल्स हैं और इस तरह के सेल जिसको हमने स्टेन नहीं किया है, जो हमारे अनस्टेंड सेल्स हैं, उसकी और क्लियर पिक्चर हमको इस टेक्निक के द्वारा मिल सकती है। एक्चुअली लाइट माइक्रोस्कोप है, बट लाइट माइक्रोस्कोप का ही एक ये एडवांस्ड फॉर्म है। इसमें क्या होता है, जो लाइट सोर्स है, जो ट्रांसमिटेड लाइट सोर्स होता है, उस लाइट सोर्स का ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, तो इस तरीके के कुछ माइन्यूट अडाप्टेशन इसमें किए गए हैं लाइट माइक्रोस्कोप में ही। मतलब उसके लाइट का ट्रांसमिशन एंड रिफ्रैक्शन जो इंडिसाइजेस होता है उसी फेस को चेंज किया गया है, अडाप्ट किया गया है, जिससे जो हमारा स्पेसिमेन या ऑर्गन है वो हमको और भी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे सके। वो हमको ब्लैक एंड वाइट मतलब ग्रेइश साइड में भी दिखता है और यदि आप चाहें तो आप कलरफुल साइड्स में भी उसको देख सकते हैं। ये क्या करता है, जो ऑर्गेनल्स होते हैं या जो लिविंग सेल होती है उसको और ज़्यादा फेयर और ज़्यादा ब्राइट वे पे उसके इमेज को हमको विजिबली दिखाने का कार्य करता है। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके कंडेंसर में हमने देखा है एनुलर रिंग प्रेजेंट होता है और एक फेस रिंग सिस्टम होता है, फेस रिंग होता है। एनुलर रिंग जो होता है वो आपके कंडेंसर लाइट सोर्स के बिटवीन स्थित होता है। फेस रिंग जो होता है ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस और जो इमेज प्लान है, आपका जो स्टेज है, उसके बीच में स्थित होता है। और इसका एसपीएल प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों के दोनों रिंग्स साथ मिलकर क्या करते हैं, लाइट को पास होने के लिए, ठीक है, पार्शियली लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं और बाकी लाइट को वो क्या करते हैं, लाइट की बीम को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब कि स्पेसिमेन को जितने लाइट की नीड है सिर्फ उतना लाइट वो पास होने देते हैं, बाकी वो जो लाइट के बीम्स होते हैं उसको वो ब्लॉक करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो हमारा जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है ये क्या करता है, इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडिसाइजेस होते हैं, जो आप लाइट सोर्स से लाइट प्रोवाइड करते हैं स्पेसिमेन को, लाइट की जो बीम जाती है उसका जो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसाइजेस होते हैं उस पर ये वर्क करता है। कैसे करता है, तो जनरली जब हम किसी भी लेंस से किसी स्पेसिमेन को देखते हैं तो हम उसको नेकेड आइज से इतना क्लियर नहीं देख सकते, लेकिन जब आप लाइट सोर्स प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी होती है, आपको ब्राइट फेस यदि आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको इमेज जो है वो बहुत क्लियर दिखाई देता है, आपके आइज़ में वो विजिबल दिखाई देता है। तो ये जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है ये क्या करता है, लाइट इंटेंसिटी
ठीक है। लाइट इंटेंसिटी का जो डिफरेंस होता है, मतलब कि रिलेटिव ब्राइटनेस एंड डार्कनेस जो होता है उसके डिफरेंसेस को मेंटेन करके रखता है, और मेंटेन करता है उसको म्यू में कन्वर्ट करता है और मेंटेन करके रखता है, जिससे हमको इमेज जो है नेकेड आइज से भी बहुत क्लियर दिखाई देती है, जो कि जनरल माइक्रोस्कोप में, जैसे कि हम कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसमें वो इतना क्लियर हमको दिखाई नहीं देता है। इसके बाद में हम जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करते हैं तो इसमें टू लाइट वेव्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन क्या लीड करता है, इंटरेक्शन के थ्रू क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेव है, ठीक है, दो तरह के रिजल्टेंट वेव का फॉर्मेशन होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दूसरा होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसमें क्या होता है कि लाइट जो आप पास करते हैं लाइट सोर्स से, वो कंडेंसर से कहाँ जाता है, एनुलर रिंग में जाता है। एनुलर रिंग में पहुँचने के बाद में वो स्पेसिमेन प्लेट पर जाता है, और स्पेसिमेन प्लेट तक पहुंचने के बाद ये जो लाइट सोर्स है सिर्फ 2 बीम्स ऑफ लाइट का फॉर्मेशन होता है। अब यदि आपके लेंस में कोई स्पेसिमेन नहीं है तो सराउंडिंग वेव एस और पार्टिकल वेव पी दोनों का वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। अब यदि आपके लेंस में कोई सैंपल को कंटेन करता है तो इस समय वो जो लाइट बिम्स है, जो कि 2 पार्ट्स में बाइफर्केट हो गई है, जो लाइट बिम्स है वो क्या हो जाती है, डिफ्रैक्टेड हो जाती है, और डिफ्रैक्टेड होने के कारण में हमको सैंपल जो है, ठीक है, सैंपल जो है डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डेंसिटी के हमको सैंपल दिखाई देते हैं, और इस कारण जो आपका सराउंडिंग वेव एस है एंड डिफ्रैक्टिव वेव पी है, उनके बीच का रिलेशनशिप होता है P = S + D। अब इसके बाद में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों तरह की चीज़ें हो सकती है, डिपेंड करता है कि लेंस पर स्पेसिमेन प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपने लाइट सोर्स प्रोवाइड किया, लाइट सोर्स से लाइट का बीम पहले कंडेंसर के एनुलर रिंग में गया, कंडेंसर में गया, स्पेसिमेन प्लेट पर गया, यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ। इंटरफेरेंस डिपेंड करता है कि लेंस पे लाइट प्रेजेंट है, लेंस पर आपका स्पेसिमेन प्रेजेंट है कि एब्सेंस है। आफ्टर डेट ऑब्जेक्टिव लेंस से फेज रिंग, और फेज रिंग के बाद में जो आई पीस के पास में कैमरा है, उस कैमरा सिस्टम से आपको क्लियर इमेज प्राप्त होती है। इसके बाद में जो भी हमने लाइट सोर्स से लाइट प्रोवाइड कराया है, जो हमारी इल्यूमिनेटिंग लाइट है, वो कंडेंसर के एनुलर रिंग से फोकस होकर स्पेसिमेन तक जाती है, स्पेसिमेन से कंडेंसर तक, कंडेंसर से जाने के बाद में ये जो इल्यूमिनेटिंग लाइट हमारी होती है वो स्पेसिमेन में जाके स्क्रैटेड हो जाती है, 2 बीम उसका बन जाता है, स्क्रैटेड हो जाती है, और बाकी जो बची हुई लाइट है वो अनअफेक्टेड रहती है, जो स्पेसिमेन तक पहुँच नहीं पाती, वो बैकग्राउंड लाइट की तरह कार्य करती है। और यही जो वर्क है जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, इसमें जो इमेज को जो कंट्रास्ट या ब्राइटनेस प्रोवाइड किया जाता है, ये और ज़्यादा इम्प्रूव्ड वे में प्रोवाइड करा जाता है 2 मेथड के थ्रू। एक है आपका नेगेटिव फेस कंट्रास्ट एंड दूसरा है आपका पॉजिटिव फेस कंट्रास्ट। तो फिर नेगेटिव फेस कंट्रास्ट जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करता है, जिसमें जो इमेज है, हमारा जो स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन का जो इनर रीजन होता है या सैंपल का जो इनर रीजन होता है वो हमको ब्राइट दिखता है, आउटर रीजन डार्क दिखता है, और जो सराउंडिंग जो स्पेस होता है वो ऑपेक होता है। इसी तरह जब हम पॉजिटिव फेस कंट्रास्ट की बात करते हैं तो पॉजिटिव फेस कंट्रास्ट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का प्रोडक्शन होता है, और इस समय हमारा जो स्पेसिमेन या सैंपल है उसका इमेज का हमको इनर रीजन जो होता है वो डार्क दिखाई देता है, डार्कर, आउटर रीजन ब्राइटर, एंड सराउंडिंग जो होता है वो ऑपेक होता है। तो आप देखेंगे कि नेगेटिव फेस कंट्रास्ट एंड पॉजिटिव फेस कंट्रास्ट में जो सैंपल का विजिबिलिटी होता है, उसका इनर एंड आउटर रीजन का जो कंट्रास्ट का वे होता है वो कंप्लीटली अपोजिट होता है। इसके बाद में आपका फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के क्या क्या महत्व है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इस फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप या पीसीएम के थ्रू आप किसी भी लिविंग सेल के अनस्टैंड स्पेसिमेन, स्मॉल एंड थिनेस्ट पार्ट का भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये हमको क्या करता है, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइट सोर्स जब हम प्रोवाइड करते हैं तो ये बहुत ज़रा हाईली ट्रांसपेरेंट जो एक्सपोजर देता है हमारे ऑब्जेक्ट्स को, जिससे हमको ऑब्जेक्ट और ज़्यादा क्लियर विजिबल दिखाई देता है। इसके बाद में इसके द्वारा आप इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स, किसी भी लिविंग सेल के इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स का एग्जामिन कर सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन पावर पे कर सकते हैं,
जैसे कि आप इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की डायनेमिक मोटालिटी देख सकते हैं, आप माइटोटिक क्रोमोसोम्स की स्टडी कर सकते हैं, आप इसमें वैक्यूल्स की कंप्लीट स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है इसने बायोलॉजिस्ट को के लिए लिविंग सेल्स के एंड किस तरीके से सेल डिवीज़न के डिफरेंट स्टेजेस वर्क करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है बायोलॉजिस्ट के लिए, ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा ईजी एंड पॉसिबल हो गया है। स्टडी को और ज़्यादा यदि कोई डेप्थ में करना चाहता है तो इसके लिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो यहाँ पे आपका फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी कंप्लीट होता है। थैंक यू।